देखिए, मुलायम सिंह यादव जो है आज के तारीख में देश में सच्चे सबसे बड़े समाजवादी नेता है। जो आचार्य कृपलानी, आचार्य निर्देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अरोड़ा, असफ अली, चंद्रशेखर जी, राजनारायण मधुर में के श्रृंखला के बाद अगर हिंदुस्तान में कोई समाजवादी सच्चा नेता है वो है मुलायम सिंह यादव जी। और जो हमारे पुरखे जो समाजवादी जिनका नाम मैंने लिया है, जिन विचारधाराओं को लेकर के कांग्रेस से अलग हुए थे और जिन विचारधाराओं को लागू करना चाहते थे राज में आने के बाद, अगर हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में किसी ने भी लागू किया तो वो है मुलायम सिंह यादव जी। जैसे महिलाओं के सम्मान की बात करते थे हमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तो पंचायती राज व्यवस्था कायम करके महिलाओं को उन्होंने भागीदारी दे दिया, प्रधान में, बीडीसी में, प्रमुखी में, जिला पंचायत के मेंबर में, जिला पंचायत के अध्यक्ष। बेरोजगारों को रोजगार दो या बेरोजगारी भाता दो सोशलिस्ट पार्टी का मुख्य नारा था। मुलायम सिंह ने इसको लागू किया। रोटी कपड़ा मकान सोशलिस्टों का सबसे बड़ा नारा था। इसको उन्होंने मुलायम सिंह यादव ने जब पहली दफे मुख्यमंत्री हुआ तब इसको लागू किया। सबसे बड़ी बात सफाई की जो थी, 89 में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हिंदुस्तान की मैं बात करता हूं कि शौचालय निर्माण की बात अगर किसी ने इस देश में प्रारंभ किया तो मुलायम सिंह यादव जी ने किया। 300 रुपया उसमें लोन देते थे, अनुदान, और कहते कुछ मिला करके आप लोग हमारा शौचालय बनाइए। बाद में कांग्रेस ने इसको नेशनल कार्यक्रम में लिया जो आज तक चल रहा है। भाजपा उसी पर काम कर रही है, कह रहे कि हमने बनवाया। तो लड़कियों को 20,000 रुपया कन्या विद्याधन, छात्राओं को सम्मानित करने का काम, बेरोजगारी भत्ता देकर बेरोजगारों को सम्मानित करने का काम, महिलाओं को सम्मान करने का काम, विकास करने का काम, किसानों की मदद करने की बात, फ्री पढ़ाई, फ्री दवाई, फ्री सिंचाई की बात अगर किसी ने की तो मुलायम सिंह अखिलेश यादव ने की, और हिंदुस्तान में किसी ने इस नारे को लागू नहीं किया। जैसे गांव के लोगों के लिए या गरीब लोगों के लिए और उनका विशेष करके खेती जो किसान है और जैसे किसान है इन सब के लिए राम गोविंद चौधरी मुलायम सिंह जी का मूल्यांकन किस तरह करेंगे? कल उनका 82वां जन्म दिवस है, तो आप किस तरह से चाहेंगे कि उनका कैसे सम्मान होना चाहिए और किस तरह से उनको याद करना चाहिए जो नई पीढ़ी के नेता लोग हैं? कल उनका जन्मदिन है, कल उनका जन्मदिन हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। लखनऊ में भी मैंने कहा, मैं तो आ गया हूँ जिला में, तो कल बलिया जिला में भी धूमधाम से मनाया जाएगा। राष्ट्र पुरुष के नाम पर जाना जाएगा, विकास पुरुष के नाम पर, धरती पुत्र, किसान पुत्र के नाम पर उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। गांव गरीब और किसान के हितैषी नेता के रूप में उनका जन्मदिन कल मनाया जाएगा। रोजी रोटी कपड़ा का प्रबंध करने के वाले नेता के रूप में उनका कल जन्मदिन मनाया जाएगा। गरीबों के गरीबी रेखा से ऊपर उठाने वाले पहला ये नेता है, उसके रूप में उनका जन्मदिन हम लोग कल मनाया जाएगा पूरे प्रदेश में और देश में जहां जहां समाजवादी लोग हैं सब लोग उनको मनाएंगे। अच्छा, आप तो उनके बहुत ऐसी क्या बात है उनके व्यक्तित्व में जो उनको इतना बिहारी बनाती है और एक अच्छा दोस्त बनाती है, किसी का भी वो साथ निभाते हैं। ये उनकी जो दो इमेज है, वो एक बिहारी नेता है और साथ निभाते हैं। आप उनके साथ इतना रहे काम किया है, उनके व्यक्तित्व में ऐसी क्या खास बात है, कौन सा ऐसा चुंबक है लोगों को जोड़ता है? देखिए, हम तो जब उनके पार्टी में नहीं थे तो भी उनके सबसे ज्यादा नजदीक थे जी, और जब पार्टी में आ गए तो भी उनके नजदीक थे। यही उनसे जब पार्टी में झगड़ा लगा तो हमको बुलाए तो हमसे उन्होंने कहा कि चौधरी जी आप पार्टी में नहीं थे तो भी हमारे सबसे बड़े विश्वसनीय व्यक्ति थे। तो मैंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं। हमने कहा कुछ आगे ना कह दे हमसे, तो मेरा मन अखिलेश की तरफ था। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक कह रहे हैं। हमने कहा कि एक बात बताइए, आप कई बार कहे होंगे कि हमारी पार्टी में आप शामिल हो, तुम चुनाव हार रहे हो, अच्छा वक्ता हो, विधानसभा में बोलने वाले, और बार बार आप कहते थे कि हमारी पार्टी में आ जाओ। तो उन्होंने अंगुली में गना कहा कि 13 बार मैं कहा लेकिन तुमने ज्वाइन नहीं की। हमने कहा कि साहब इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि मैं कहता था आपसे ना कि मैं चंद्रशेखर जी जब तक जीवित थे उनको नहीं चढ़ूंगा, यूं मैं आपके साथ हूँ हर कार्यक्रम में।
उन्होंने कहा कहते थे आप। तो मैंने कहा कि जैसे मैं चंद्रशेखर जी को नहीं छोड़ा, आप जब तक जिंदा रहेंगे मैं आपको कतई नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जो आपके परिवार में ये जो झगड़ा लगा है नेताजी, मैं जम के अखिलेश यादव के साथ हुई, इसलिए वो मुख्यमंत्री हमारे, मैं उनका कैबिनेट मंत्री हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं चल दिया कि नेताजी कुछ आगे न कर, तो फंस जाएगा मामला। मैं सही आपसे कहूं कि आज के डेट में, आज की तारीख में, इसलिए नहीं कि मैं उनकी पार्टी में हूँ, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, तमाम समाज देश और दुनिया के समाजवादी नेताओं के विषय में पढ़ा हूँ। आज के डेट में देश और दुनिया में जितने भी समाजवादी नेता हैं, समाजवाद को धरती पर उतारने वाले और उसको कार्यक्रम को लागू करने वाले अकेला हिंदुस्तान में कोई नेता है तो है मुलायम सिंह यादव। और ठीक उन्हीं के पद चिन्हों पर, ठीक उन्हीं के पद चिन्हों पर उनके योग्य सुपुत्र अखिलेश यादव भी चल रहे हैं। वो भी समझ, कभी नहीं कहते कि हमारी सरकार, सुने होंगे हमेशा कहते हैं कि समाजवादी सरकार ने किया, समाजवादी सरकार ने ये किया, कभी नहीं उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री रहा तो क्या किया ये काम। तो ये परिवार बिल्कुल समाजवाद का एक कारखाना हो गया है। और मुलायम सिंह को भगवान हम लोग की उम्र में, मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व ऐसी क्या खास बात है कि वो एक गांव से, एक गरीब परिवार से उठकर इतने बड़े नेता बने, उनके व्यक्तित्व में क्या खास बात? वो गांव में गरीबी को देखे थे, वो गांव से चल के आए थे, गांव की गरीबी को देखे थे, गांव की बेबसी को देखे थे, गांव के लाचारी को देखे थे। वो गांव की परिस्थितियों के देते, खेत खलिहान, चौराहे, गली, फुटपाथ पर चल करके वो पढ़ाई किए थे, टीचर भी हुए थे, पहलवान भी हुए थे, राजनीति में आए। तो सारी परिस्थितियां, एक गांव की जो परिस्थिति है लगभग दुनिया में हर गांव की वही परिस्थिति होती है, हिंदुस्तान के लोग। इसीलिए हमेशा उनको गांव, गरीब, किसान के, मजदूर के प्रति उनका हमेशा लगाव रहा। उनको कैसे हम आगे बढ़ावे, हमेशा इस बात को सोचते थे, हम लोगों से कहते भी थे कि जब गली में नहीं जाओगे, गांव में नहीं जाओगे, पगडंडी पर नहीं चलोगे, लोगों की वास्तविक स्थिति नहीं जानोगे, तब तक समाजवादी व्यवस्था तुम लोग लागू नहीं कर पाओगे। हम तो, हमारा अंतिम चल रहा है, ठीक उसी पद चिन्हों पर अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। भगवान मुलायम सिंह यादव को और आयुधे हम लोगों को भी उनको लग जाए, स्वस्थ रहे, और जब तक दोबारा तिबारा सरकार अखिलेश जी न बना ले तब तक मुलायम सिंह यादव जिंदा रहे, समाजवाद जिंदा रहे, समाजवाद व्यवस्था के अंतिम कड़ी के नेता भी वो बचे हैं। हम लोग चाहते हैं उनका आशीर्वाद अखिलेश पर हमेशा बना रहे, समाजवादियों को बना रहे, सभी देश की, प्रदेश की जनता इस समय आगे बढ़ने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। इस समय पार्टी के संरक्षक के रूप में उनकी क्या भूमिका है अभी पार्टी में? जी, संरक्षक के रूप में अभी पार्टी में उनकी क्या भूमिका है? संरक्षक है पार्टी के, सर्वे सर्वा संरक्षण है तो सब कुछ होता है ना। संरक्षक वो है तो सर्वे सर्वा वही है, वो आशीर्वाद पूरा दे रहे हैं। अच्छा, इधर थोड़ा अस्वस्थ होगा, नहीं तो दफ्तर तक आ जाते थे। जी दफ्तर तक उनका अलग कमरा बनाया गया है, लेकिन इधर थोड़ा 1-2 महीने से अस्वस्थ चल रहे हैं। 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे, तो क्या योगदान है उनका गरीबों के लिए, गांव के लिए, किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तभी तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि पहली दफे मुख्यमंत्री हुए 89 में मैं उनके साथ कैबिनेट मंत्री था, आपको याद होगा। पहली दफा उन्होंने विधानसभा में भाषण दिया कि जब हम लोग गाड़ी से चलते हैं तो सड़क के किनारे हमारी माँ, बेटी, बहनें शौच के लिए बैठी रहती है, लाइट पड़ता है तो खड़ी हो जाती है, फिर बैठती है, फिर दूसरी गाड़ी आती है, फिर खड़ी हो जाती हैं, अपने घर में रहती हैं। दिन में अगर उनको शौच लग जाता है तो लाज के मारे घर से निकलती नहीं है, बीमार पड़ जाती हैं। इसलिए मैं 300 रुपया अनुदान दे रहा हूँ ग्रामीण इलाकों में, और लोग कुछ अपना पैसा लगा कर हर घर में शौचालय बनाने का काम किया। जब कल्याण सिंह आए तो उसको बंद कर दिए, फिर राजनाथ सिंह आए तो उसको 250 कर दिए, उसके बाद मनमोहन सिंह ने उसको राष्ट्रीय कार्यक्रम बना दिया। ये मैं बात तो विधानसभा में भी बोला हूँ कि इस देश में कोई भी नेता है तो मुलायम सिंह यादव है
जिन्होंने शौचालय निर्माण का कार्यक्रम प्रारंभ किया था। दूसरी बार मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई की व्यवस्था उन्होंने कर दी। मुफ्त सिंचाई भी कहा था लेकिन लागू नहीं हुआ। तो जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री जब उन्होंने बनाया, मुख्यमंत्री हुए, तो उन्होंने मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई और मुफ्त सिंचाई कर दिया। ट्यूबवेल से और नहरों से जो किसान सिंचाई करेगा उसका एक पैसा नहीं लिया जाएगा। तो हमेशा नेताजी ने गांव, किसान, गरीब, सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोगों को उत्थान करने का काम किया। और जो हमारे समाजवादी पुरखे थे, जो उनकी सोच थी, उस सोच का धरती पर लागू करने का काम मुलायम सिंह यादव ही किए। और उनके बाद उनके लोकप्रिय बेटा, कर्मठशील और विचारों को, मुलायम सिंह को आगे बढ़ाने वाले अखिलेश यादव जी 2 कदम आगे बढ़ करके उन कार्यक्रमों को लागू कर अपने 12 से 17 में किए। और मैं जानता हूं कि आपका भी आशीर्वाद मिलेगा, पूरे प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलेगा, मुलायम सिंह यादव को समर्थन मिलेगा। जो समाजवादी हमारे पुरखे स्वर्ग में, उनका आशीर्वाद मिलेगा। और फिर 22 में इस अतताई और तानाशाही सरकार का अंत होगा और फिर समाजवादी सरकार की स्थापना होगी जिसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम प्रणाम।